कहूँगा कि यहाँ जो है बड़ा एक ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा निज़ाम है शहादरा शरीफ में, जिसको कुछ लोग जो हैं वो चेंज ऑफ गार्ड की वजह से चाहते हैं कि हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगें, हम चेयरपर्सन लगें। वो तो सरकार का काम है किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, लेकिन वो सोचते हैं शायद हमने ये बड़ी एक मरका सर अंजाम दिया है, तो उस वजह से वो कुछ इस मसले में जो है साजिशें कर रहे हैं। जहाँ तक उलमा का तल्लक है, एक उलमा की तनख्वाह जो है वो बंद हुई है, जिसका नाम मौलाना गुलफराज साहब है। वो इसलिए बंद हुई कि इलेक्शन कमीशन की साफ हदायत थी कि कोई भी जो प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम जो है मस्जिद में ना किया जाए। मस्जिद को इससे एग्जम्प्ट किया हुआ था, मंदिर मस्जिद को, कि जो भी ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर आदमी को अपने बात रखने का हक है। जिसको मर्जी वोट दे वो उसकी आज़ादी है, जमहूरी मुल्क है। तो ये जिसको मर्जी वोट दे या दिया है, हमें उसके कोई गर्ज नहीं है। हमें ये गर्ज है कि ये जो मस्जिद में जाकर इसने वहाँ एक सियासी जलसा किया, तकरीरें की और मस्जिद की बेहरमती की, क्योंकि मस्जिद जो है बीजेपी वाले का भी है, एनसी वाले का भी है, कांग्रेस का भी है, आज़ाद का भी है। हर आदमी जो है मस्जिद में जाता है, वहाँ सियासी चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। तो ये बड़ी एक इसने वहाँ जो मस्जिद की बेहरमती की है। उस वजह से जब वीडियो हमारे पास आई, लोगों ने बताया, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो उस वजह से फिर इसकी जो है तनख्वाह हमें कानूनन बंद करनी पड़ी। बाकी 600-700 यहाँ मौलवी हैं, बाकी की तनख्वाह क्यों नहीं बंद हुई? सारे को बीजेपी वाले नहीं हैं, या सारे कोई मुजफ्फर साहब के को वोट देने वाले नहीं हैं, या कांग्रेस वाले नहीं हैं। हर पार्टी में जिसको मर्जी है जमहूरियत में जो है वो कर सकता है। एक बात। दूसरा, इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ जो तकरारियाँ हुई हैं, मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और मैंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त तक यहाँ शहादरा शरीफ में एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई ज़ियारत में। और हाँ, कुछ अपॉइंटमेंटें करनी थी जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया और उस वजह से और भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ जो लीगल इम्प्लीकेशंस थी, जिसकी वजह से वो नोटिफिकेशन विड्रा हो गई। जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई तो एलिगेशन किस चीज़ का है, ये मुझे इनकी समझ नहीं आया। ये अब ये कोर्ट में जवाब देंगे, इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो केस रजिस्टर किया जाएगा। जो कानूनी जो है वो हाई कोर्ट में इनके खिलाफ बाज़ाब्ता डिफेमेशन का केस होगा कि इन्होंने एक मजहबी अदारे को, एक मजहबी जहाँ इतना बड़ा वली बुजुर्ग रहता है, बादशाह है, जिसको रूहानी इतिहास से गुलाम शाह बादशाह कहा जाता है, इस अदारे को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है ताकि यहाँ ज़ाहिरीन ना आए, यहाँ वो खुद जाकर आप कारोबार संभालें। ऐसे थोड़े संभाले जाते। जब किसी को सरकार लगाएगी तो वो संभाल। मेरे से पहले कितने लोग आए, इसके बाद भी आएंगे। हमने को पटा थोड़ा लगाया हुआ है। ये जो अपना टाइम जो गुजारना है चले जाना है। अलबत्ता जितने दिन आदमी रहे उसको चाहिए कि काम अच्छा करे और यहाँ बाज़ाब्ता साफ और शफाफ निज़ाम हो। मीर साहब कुछ मैंने पहले बोल दिया है कि कोई मुलाजिम लगा ही नहीं सकता, लगाया ही नहीं। जो मेरी कम्पिटेंसी में है, अगर मैं कर भी सकता हूँ तब भी किया ही नहीं। अगर कहीं कोई इस किस्म का वो वाक़या है, या मैं उनको बताऊँगा अब जाकर कोर्ट में, वहाँ प्रूफ जब साथ लगेंगे तो ये जवाब देंगे कि कैसे ये क्या हुआ है। जो अगर कोई लीगली किया भी होगा कोई छोटा मोटा काम, तो हमने वो रूटीन में वो तो करना है हमने, उसमें तो हमें कोई नहीं मना कर सकता। इसकी मैनेजमेंट के इस को जारी रखने के लिए, इसको चलाने के लिए। अब इन्होंने कहा जी कैश का, यहाँ आपके सामने ये कैमरे लगे हुए हैं। जब भी कैश की काउंटिंग होती है, यहाँ एक प्रेसिडेंट है, उसमें बैंक वाले होते हैं, उसमें पुलिस होती है, लोकल लोग होते हैं, हमारे मुलाजिम होते हैं, रजिस्टर बाज़ाब्ता बैंक वालों का भी, उनको कैश वो खुद गिन कर अपने हैंड ओवर उन्हीं को यहीं से किया जाता है। पुलिस के दस्तखत होते हैं जो यहाँ मौके पर होते हैं, चौकी वाले, बाकी जो हैं लोग भी, जो सिविल लोग वो काफ़ी तादाद में होते हैं। तो उस लिहाज से फिर हम वो कैश वगैरह काउंट करके तो उन्हीं के सुपुर्द करते हैं, वो ले जाते हैं। आप ये कहेंगे नहीं जी उसमें को बेईमानी हुई है, इस सिस्टम ही हमारा यहाँ जो है शुरू से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ मुलाजिम भी दिन रात काम करते हैं, कोई इस किस्म का कोई जो भी आता है इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। यहाँ बैतुल ज़ाहिरीन है, जो रहता है इज़्ज़त के साथ रहेगा, हर सहूलियत उसको फ़राहम की जाएगी। लंगर में आप देखो पहले से कितना निज़ाम जो है, इसमें मैडम अंदराबी साहिबा की सरपरस्ती में कितना साफ़ शफाफ निज़ाम है। फ़र्स्ट क्लास दाल मिलती है, क्योंकि यहाँ वैशनी होता है, राजमाश की दाल मिलती है, दूसरी दालें होती हैं,
फिर चावल बड़ा बेहतरीन किस्म का हम यहाँ देते हैं लोगों को। सब लोग जो हैं, जो भी आता है यहाँ से खुश होकर जाता है और यहाँ बाबे के दरबार में फैज़याब होकर जाता है। अब ये कुछ लोग जो हैं, जो सेल्फ स्टाइल्ड लोग हैं, उनमें से काफ़ी सारे जो लोग मैंने देखे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनकी औलाद जो है ड्रग में मुलव्वस है, कितने केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं। ये जो हमारे भट्टी साहब हैं, एडवोकेट साहब, जिन्होंने 5 के सरपंच का इलेक्शन लड़ा था तो अपने घर के पूरे वोट नहीं मिले थे, 12 के 13 वोट मिले थे। अभी भी मुझे लगता है जब अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो 16 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये क्या किसी को एमएलए बनाएंगे? एमएलए लोगों ने बनाया है, लोगों की एक तड़प थी, उनको हक हासिल है, हम उसके फैसले को सरखम तस्लीम करते हैं, मुबारक देते हैं मुजफ्फर साहब को कि उसने इतनी अक्सरियत से, बारी अक्सरियत से सीट जीती है। और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह उन पीछे लोगों की खिदमत की है आगे भी करेंगे, हमारी भी सपोर्ट होगी। जो बनेगा उसकी सपोर्ट तो करनी है, क्योंकि लोगों का फैसला जो है वो हतमी फैसला होता है। लोगों की राय दी जाए, उसको एहतराम किया जाता है, उसको इज्जत से देखा जाता है, उसको माना जाता है, सरकार भी मानती है, लोग भी मानते हैं। कोई इस किस्म की वाहियात चीज़ें यहाँ फैलाना और यहाँ लोगों को गलत गाइड करना, तो ये बड़ी बुरी बात है। इसको मैं जितनी भी मजम्मत हो, मैं मजम्मत करता हूँ और मैं इनको वार्न भी करता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर फिर इनको जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे यही कहा कि ये जो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, इस एक अदारे पर, एक साफ शफाफ अदारा, एक रूहानी अदारा, उस पर इस किस्म की गंदी बातें फैलाना, इनको शर्म होनी चाहिए कि इतनी बेशर्मी है कि इस अदारे पर ये एलिगेशन लगाते हैं। और फिर मैं एक सीनियर KS ऑफिसर रिटायर हूँ, मुझे दुनिया जानती है, सर्विस में भी जानती है और आज भी जानती है। मैं जब एक जगह से ट्रांसफ़र होता तो हज़ारों लोग सड़कों पर आ जाते थे। यहाँ भी वही काम है, हर आदमी यहाँ खुश है, चाहे लोकल है, बाहर का है। अब ये 4 आदमी जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो ये आकर यहाँ किसी इदारे की या इस ज़ियादत की कोई तौहीन करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। मीर साहब, पिछले लीडर को बीजेपी का हो, दूसरी पार्टी का हो, वो जो कहता है वो खुद आंसरेबल है उसका, ठीक है नहीं? या किसी की बात अगर वो हमें कोई शिकायत करता, हम उस पर, उसकी गलत चीज़ पर अगर अमल करते हैं तो हम उसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ही कोई बात करता हूँ किसी की, तो वो मैं अपनी ज़ाती जिम्मेदार हूँ, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर उसने की है बात, वो जाने और मौलाना साहिबान जाने। हमें तो मौलाना साहिबान की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि वही हैं जो इस सिस्टम को साफ शफाफ रखने वाले, वही हैं जो मॉरल एजुकेशन लोगों को देते हैं, दीन की तालीम देते हैं, लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तरगीब देते हैं। तो मौलाना साहब तो हमारा एक एसेट है, वही तो इस समाज को चलाएं। अगर मौलाना साहिबान नहीं होंगे तो ये हमारा कैसे चलेगा सिस्टम? यहाँ तो सिर्फ गुंडागर्दी होगी, लालच होगी, यहाँ शराबी कबाबी होंगे। तो हमें इन मौलाना साहिबान की इज़्ज़त करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि जिस इलाके से जो आलम गुजरता है, वहाँ अल्लाह ताला वहाँ एक रहमत जो है वो बरसाता है। तो हम ऐसी को तौहीन वाली बात करें तो उस रहमत को भी हम ना आने दें तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मौलाना हमारा एक इज़्ज़त है, हम उनके एहतराम करते हैं। तो ये अगर किसी ने बयान दिया है तो वो जाने और उड़ जाने। देखो, यूथ जो हैं ये इनको बरगलाया गया है, बहकाया गया है। उनको चाहिए को बात है, यहाँ मेरे पास हैं, मैं क्लियरेंस दूंगा उनको। अगर एक ज़रा सा भी इल्ज़ाम उनको में सदाकत होगी, मैं उसी वक्त यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं वो अफसर नहीं हूँ। मुझे ना कोई, मैं कोई यहाँ से कोई लाखों रुपये तनख्वाह नहीं लेता हूँ। मैं आया हूँ, बाबे ने बुलाया है उसकी खिदमत के लिए, सरकार ने मुनासिब समझा, मुझे बुलाया, मैं आ गया। मैं DDC मेंबर भी हूँ। मुझे अपना काम बहुत हैं, जो लोगों के दिन भर लोगों के छोटे मोटे ग्रेवेंसेस हैं, उनके काम हैं, तो वही नहीं मुझे जो है संभाले जाते। तो यहाँ ये मुझे एडिशनल काम है, ये मैं दिलो जान से यहाँ मेहनत करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ और यहाँ तरक्की हो। अभी हमने बहुत कुछ यहाँ बनाना है। मस्जिद जो है हमारी शुरू हो गई है, उसका काम है, बहुत बड़ा काम है। यहाँ गेस्ट हाउस एक नीचे बन रहा है, वो बहुत बड़ा काम है। हम चाहते हैं जो भी आदमी है यहाँ आराम से रहे, उसको साफ बिस्तर रहे, साफ तौलिया मिले, साफ बेड मिले और आराम के साथ खुश होकर यहाँ से जाए। और एक तो उसका ज़हनी सुकून भी उसको मिले, यहाँ से फैज़याब होकर जाए। दूसरा, ताकि बार बार वो यहाँ आए, यहाँ अट्रैक्शन रहे और जो यहाँ की तरक्की भी हो।